रेप हुआ है। दरख्वास्त यह है कि उस लड़की की वीडियो पोस्ट नाम को मीडिया पे ना लेकर आइएगा। वो डीएसपी था या एसएचओ था, उसको शर्म नहीं आती। लड़कियां हमारी यहाँ पर खड़ी, आगे से वो कहता है मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। बेवकूफियां नहीं मार के तुम लोग, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? आज इदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हर लहज़ा मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चारों अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। गर्ज तुझको क्या बताऊं कि वो सहरा नशीं क्या थे, जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। गर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में यूं रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल वेलफेयर सर्विस की जानिब से आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब तशरीफ लेकर आए, तमाम मरकज़ी ज़िम्मेदारान, गर्ल्स विंग और बाकी जो हमारे कारकुनान हैं और खुसूसी मीडिया टीम जो कि हमारा पैगाम पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया दोनों की भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। जी ठीक। हमारा आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो क्या है? देखें, सबसे पहली बात, हमारा मकसद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लेकर आना है। उस मिशन के लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। ये जो आपके सामने मरकजी एक टीम बैठी हुई है, कोई रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS, कोई फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, कोई एडवोकेट है कोई क्या है, तो ये सारी आपके सामने एक पढ़ी लिखी टीम बैठी हुई है। और हमारा मकसद क्या है? हालिया पंजाब कॉलेज जो हमारा इधर लाहौर कैंपस 8 मेरा ख्याल है यहाँ पर एक कैंपस 10, इधर एक बहुत बड़ा इशू हुआ। और सिर्फ इशू ही नहीं हुआ बल्कि फिर उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इसको बड़े तरीके से समझिएगा, चक्कर क्या हुआ, कहानी क्या हुई। हुआ ये था कि पंजाब कॉलेज में एक लड़की के साथ एक गार्ड जो है वो ज्यादती करता है, और ये अल्फाज कहते हुए बड़े अजीब व गरीब, शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, हमारी फिल वक्त की हालत आंखों से महसूस हो रहा हो। इतना दिल छली छली था कि हम इस वक्त मौजूद, मैं मर्दान में था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मर्दान से यहाँ पे आना पड़ा, रास्ते भी बंद थे, फिर मोटरसाइकिल पे आना पड़ा। ये क्यों आया यहाँ पर? पहले ही एक नामूस रिसालत का शहीद हो चुका था और ऊपर से ये दिल खराश नया वाक़या आ गया। अब चक्कर यह हुआ, उस लड़की के साथ एक तो ज्यादती हुई, ऊपर से जो मेन चीज है आप उसको समझिएगा, काइंडली ये चीज रश वगैरह छोड़। पंजाब कॉलेज की रेपुटेशन, उसने अपनी रेपुटेशन की खातिर, उसको बरकरार रखने की खातिर उस लड़की का जो चक्कर था उसको गोलमोल किया। जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी टीचर्स थे, सबको प्रेशराइज किया गया। इवन के हमारे अपने जानने वाले इधर पढ़ रहे थे और हमने रात को उनको कॉल की तो दे सेड कि हमें इतना प्रेशराइज किया गया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही। पहले वो कह रहे थे कि रेप हुआ है, बाद में कह रहे थे नहीं हुआ। आप सोचें किस हद तक इन्होंने उन हमारे बच्चों को प्रेशराइज किया। टीचर्स को मैसेज करो, अब वो बच्ची जो है, सारी लड़के लड़कियों का दिमाग खराब है। 200 बच्चा कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ है और 10 बंदों की हम बात मान लें। अब हुआ क्या कि हमारे कुछ लड़कों ने टीचर्स को मैसेज किए कि सर ये क्या इशू चल रहा है। आगे से उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने आगे से कहा कि नहीं वो बच्चे छुट्टी के चक्करों में ये सारा कुछ कर रहे हैं। यानी अब कोई फलसफा समझ नहीं आ रहा, हफ्ता इतवार की वैसे भी छुट्टी होती है, बच्चे ऐसी हरकत क्यों करेंगे। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सुनने आ रहा है कि छुट्टी की खातिर इतना बड़ा जो है प्रोपेगेंडा किया जाएगा। नहीं, ये बात नहीं थी। रेप हुआ है। दरख्वास्त यह है कि उस लड़की की वीडियो पोस्ट नाम को मीडिया पे ना लेकर आइएगा, क्योंकि हम इसको दोबारा कोई नया ज़ैनब केस नहीं बनाना चाहते। अल्लाह पाक बस ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। अब जो पंजाब कॉलेज ने हरकत की, उसने क्या किया कि एक लड़की का केस हो गया, उसको चाहिए था कि गार्ड को टंगवाता, खुद मीडिया पे आके माजरत करता
और ये जो बच्चों के साथ हाल किया ये ना करता, इसने ये नहीं किया। इसने क्या किया, बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, शहीद हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उसकी हालत एक लड़के की शहीद होने वाली ही थी। कितने ही लड़कों को कितना शदीद तरीके से जख्मी किया गया। और आज मैं आ रहा था पिंडी से, तो हर पंजाब कॉलेज आया, जेलम है, सराय आलमगीर है, गखड़ है, हर एक के बाहर जो है वो पुलिस वगैरह मौजूद थी। यानी कि इतना खौफ स्टूडेंट से, और वो भी हक की खातिर। तो ये जो काम किया ना यहाँ पर पंजाब कॉलेज ने अपनी रेपुटेशन को बरकरार करने की खातिर। एक लड़के ने लिखा, सर आप क्या ये कर रहे हैं? आगे से वो कहते हैं, बेटा पंजाब कॉलेज तो पूरे एशिया का प्राइवेट कॉलेज है, तो इसकी रेपुटेशन भी तो बरकरार रखनी है ना। खड्डे में बढ़ गई तुम्हारी रेपुटेशन। ऐसी कौन सी रेपुटेशन है कि तुम्हें हमारे मुल्क में, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क में, हमारी बच्चों की इज्जत ही महफूज नहीं है, वो भी तालीमी इदारों के अंदर। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊपर से दो बातें और, वो डीएसपी था या एसएचओ था, उसको शर्म नहीं आती। लड़कियां हमारी यहां पर खड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि सर अगर आपकी बेटी के साथ इस तरह हो जाए, पहले वो कहता है कि बच्चों अंदर चले जाओ, कोई नया वाकया ना हो जाए। उसको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? मजाल किस तरह है उसकी ये बात करते हुए? ऊपर से जब बच्ची ने उसको कहा कि सर अगर आपकी बेटी के साथ इस तरह हो, तो आगे से वो कहता है मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। डूब के नहीं मार के तुम लोग, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? जो वहां की प्रिंसिपल है उसके लिए मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? वहां पे एक लड़की उसको कहती है कि मैम हमारी जो बच्ची है वो गिर गई है, वो बेहोश हो गई है। आगे से वो कहती है, कहां तो 10-15 साल की तो नहीं, छोटी बच्ची तो नहीं थी ना, 18-19 साल की तो थी ना, बर्दाश्त कर लेती। ये अल्फाज मैं क्या उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूं? लफ्ज नहीं है जो मैं उसके लिए इस्तेमाल करूं। ऊपर से जो टीचर है, मेरे पास ये जो मैं बातें कर रहा हूं सारी मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद है, एक एक चीज का सबूत मौजूद है, जो हमारे उन लड़कों ने सेंड किया है जिनको प्रेशराइज किया गया था। क्योंकि वो हमारे अपने थे, नजरियाती बंदे थे, उनको पता था कि रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है, तो हक से पीछे नहीं हटना। तो उन लोगों ने अंदर से अंदरूने खाना सारे मवाद निकाल कर हमें सेंड किया। और दूसरी बात, जो टीचर की मैं बात बता रहा था, एक लड़की इसी तरह दोबारा कहती है कि मैम ये क्या थिएटर है? तो आगे से वो कहती है तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ है ना गार्डों के ऊपर जाके चढ़ने का। आप देख सकते हैं कि ये किस हद तक बेगैरती और बेशर्मी का जो है वो ऐलान किया जा रहा है पंजाब कॉलेज की जानिब से। एक आपको मैंने प्रिंसिपल का, फिर उसके बाद ये एसएचओ या जो भी था डीएसपी इसका, उसके बाद मैंने आपको ओवरऑल जो इसका क्या नाम है उसका, जो पंजाब कॉलेज का ओवरऑल मियां आमिर, बेगैरती और बेशर्मी की हद हो गई यार। आप आ जाते इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते जो गार्ड ने जो हरकत ये की है उसको हम टांग के रख देंगे, मामला ही खत्म हो जाता, बच्चे बाहर ही ना निकलते। बच्चे कहते हैं हमारा जो बड़ा है उसको हमारी परवाह है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो चुप करके बैठे हुए हैं, उनको तो सियासी मफाद, अपना प्राइवेट बिजनेस चलाना है ना पूरे एशिया के अंदर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस तरह की हरकत करें? एक तो ये पंजाब कॉलेज वाला वाकया, इसके ऊपर मैं साथ साथ हल भी पेश करता जाऊं। सबसे पहली बात, जिस लड़की के साथ ये मामला हुआ है वो इस वक्त एक हॉस्पिटल में मौजूद है, नाम वगैरह मैं नहीं बताऊंगा। और हमारी जो गर्ल्स टीम है इंशाल्लाह उसको विजिट के लिए भी जाएगी भी, और एक विजिट कर भी चुकी है। तो उसके साथ ये जो दूसरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना कि रेप नहीं हुआ, क्या मैं यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल करूं, वो झूठा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करने वालों को भी देखें। सबसे पहली बात, जिस लड़की के साथ ये हुआ है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल वेलफेयर सर्विस हर लिहाज से प्रेजेंटली और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हर लिहाज से, माली ये मामला, तालीमी मामला है, कोई भी मामला है, तिब्बी मामला है, हर लिहाज से उस बच्ची और उसके बच्ची के वालिदैन के साथ खड़ी है। सिर्फ खड़ी नहीं है और मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिकल करने के लिए खड़ी है इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप सबसे गुजारिश है उस लड़की की वीडियो तस्वीरें वायरल ना करें, उसका नाम वायरल ना करें मीडिया के ऊपर। हम नहीं चाहते मजीद जो है ये मामला दिल खराश जो है वो पैदा करे। तीसरी बात यह है, पंजाब कॉलेज को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल वेलफेयर सर्विस की जानिब से 1 हफ्ते की डेडलाइन है। वो डेडलाइन क्या है कि चुप करके आओ, मीडिया पे बैठो, जिस बेगैरत और बेशरम इंसान ने यह हरकत की है उसके ऊपर FIR कटवाओ और उसको हवाला पुलिस करो, बच्ची के साथ प्रैक्टिकल इज़हार हमदर्दी करो, और तब हम समझेंगे कि यस। लेकिन तब भी हम नहीं समझेंगे, तुमने बेगैरती तो कर ही दी है, लेकिन फिर भी 1 हफ्ते का टाइम है, ये वाला काम करो।
ये उल्टे गिनती चलती जाएगी। क्या हम तो वो लोग हैं जो दरख्त का पत्ता तोड़ने की भी रवादार नहीं है, लेकिन जब तुम हद क्रॉस कर जाओगे ना, फिर हम निज़ाम बदलेंगे पूरा का पूरा। एक दो का काम नहीं करें, पूरा का पूरा निज़ाम बदलना है फिर हमने इंशाअल्लाह। और वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दरख्त का पत्ता तोड़ने की भी रवादार नहीं है। अगर हम चाहें तो मसला ही कोई नहीं, जिस दिन ये वाक़या हुआ था उसी दिन या उससे अगले दिन हम अगर ऐलान करते तो हमारे बंदों ने जाके आग लगा देनी थी। क्यों जी सलमान भाई, पहुंचे थे ना आप लोग वहां पे, ये तो आग लगा, हमारा तो दिमाग फिर जाना था बच्ची की इज्जत की खातिर। पहले ही हमारा दिमाग जो है वो फिरा हुआ था, जो पीछे नामूस रिसालत का वाक़या हुआ, और मजीद ये एडिशन हो गई। लेकिन हमने ऐसी हरकत नहीं की। अगर हम चाहते तो हम कोई छोटा मोटा 10-15 बंदों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक कोई पुरअमन मार्च निकाल के अपनी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर सकते थे, लेकिन हमने ये भी नहीं किया। हमने दे दी डेडलाइन पंजाब कॉलेज को। ये कैंपस 8 नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, क्योंकि आज अगर पंजाब कॉलेज ने ये हरकत की है ना छुपाने के लिए, कल किसी की भी बच्ची के साथ हो सकती है। आपकी माएँ बहन, मेरी बहन बेटियां सारे के सारे यहाँ पे पढ़ती हैं पंजाब कॉलेज में, एक तादाद है जो पंजाब कॉलेज में पढ़ती है। आप खुद सोचें, कल को किसी और के साथ वाक़या हुआ तो ये क्या करेंगे? ये तो फैलने ही नहीं देंगे, ये तो अंदरूने खाना ही डुबा देंगे। अभी तो फिर फैल गया, बच्चों ने गैरत की, वो तो फैल गया, कल को तो ये अंदरूनी मामला और मामला फैल जाएंगे। तो उसको 1 हफ्ते की डेडलाइन है कि भाई आओ मीडिया के ऊपर और जो मैंने बातें बताई हैं वो करो, पहली बात। दूसरी बात, नहीं करोगे या करो भी, जब तक नहीं करोगे हमारी ऑफिशियल ट्विटर टीम की जानिब से बॉयकॉट पीजीसी का ट्रेंड चलाया जाएगा। और जब तक तुम मीडिया पे नहीं आते, हमारी पूरी KHREWS और हम दूसरी तंजीमों से भी रब्ता करेंगे कि बॉयकॉट पीजीसी की ऑनलाइन और प्रैक्टिकल तशहीर की जाए। करेंगे जी इंशाल्लाह। हाँ, ठोक के रखना है इनको मुकम्मल तौर पे। जब तक ये नहीं करते तब तक ये ऐलानिया जारी रहेगा। जब 1 हफ्ता ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले मैं एक बात की एडिशन कर दूं, जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया, हमारे एडवोकेट मीर कासिम साहब मौजूद हैं, जो कि KHR लीगल पैनल, KHREWS का जो लीगल पैनल है उसके भी प्रेसिडेंट है और सेंट्रल पंजाब की भी प्रेसिडेंट है। इनका इंशाल्लाह नंबर भी वायरल कर दिया जाएगा। जिन जिन लवाकिन यानी कि जो भी